6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल अटैक किए गए, जिनमें से एक इलाका जो है वो मुरीदके का था। मुरीदके सूबा पंजाब में एक शहर का नाम है, और मुरीदके का जो इलाका है वो है नंगल सादा, जहाँ पर मिसाइल अटैक हुए। 4 मिसाइल जो हैं वो दागे गए इंडिया की जानिब से। यहाँ पर आप मेरे कब में देख सकें तो यहाँ पर एक जो मिसाइल स्ट्राइक था वो तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक 12:04 पर 2 एक साथ मिसाइल की स्ट्राइक्स जो हैं वो यहाँ पर उसका हमला किया गया। और साथ साथ ये जो है मेरे अक़ब में ये एक एडमिन ब्लॉक है, एक जो लोकल हॉस्पिटल का एक एडमिन ब्लॉक है। दूसरी जानिब हमारे एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के सीधी अतराफ में अगर देखें तो यहाँ पर जो 2 घर थे वो 2 घर, एक ये मस्जिद, और हमारे अक़ब में जो एडमिन ब्लॉक है वहाँ पर तकरीबन 12:04 या 5 पर 10 मिनट के दौरानिए में 4 मिसाइल स्ट्राइक्स हुई। और ये जो स्ट्राइक्स थी इंतज़ामिया के मुताबिक ये अपने हुदूद में रहते हुए दूसरे मुल्क में जैसे कोई स्ट्राइक की जाती है वो स्ट्राइक थी। और इसमें जो कैजुअल्टीज़ हुई, जो अफराद जान से गए, उनकी तादाद ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक 3 हैं, और ये तमाम सिविलियंस हैं और लोकल अफराद हैं, और ये गवर्नमेंट यानी सरकारी मुलाजमीन हैं। और इसमें जो वैसे तो इस बिल्डिंग को या इस एरिया को विकेट कर दिया गया था, और विकेट सिर्फ जो मौजूदा रीजन की सूरत हाल की वजह से इंटीमेट किया गया था हुकूमत को, इलाके की हुकूमत को, जो सूबे की हुकूमत की जानिब से ज़िलाई इंतज़ामिया को कि जो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं गवर्नमेंट की उन्हें विकेट किया जाए गिवन द करंट सिचुएशन, जिसके बाद इसे खाली किया गया। और जिनमें से एक जो है एडमिन ब्लॉक यहाँ पर, और इसके अतराफ में 3 अफराद जो थे जो सरकारी मुलाजमीन थे वो इस मिसाइल स्ट्राइक के नतीजे में मारे गए। 3 अफराद थे, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद आलम, दूसरे इनका ताल्लुक फैसलाबाद से, दूसरे अब्दुल मालिक इनका झंग से, और तीसरे मुदस्सिर ज़ुबैर इनका कसूर से ताल्लुक था। और जब ये मिसाइल स्ट्राइक जो हैं ये हो गई, इसके तकरीबन 10 मिनट के दौरान जो 4 मिसाइल स्ट्राइक्स थी, इसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे वो असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि उन्होंने जो सूरत हाल उस वक्त की देखी कि उस दौरान जैसे ही ये स्ट्राइक होती हैं 12:05 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कुछ ही लम्हों के बाद रेस्क्यू 1122 जो कि कुछ ही दूर इनका दफ्तर वाक़े है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और यहाँ पर जो डेब्रीज आप देख रहे हैं इसको अभी तक रिमूव नहीं किया गया, लेकिन जो मिसाइल का जो डेब्रीज है उसे रिमूव कर दिया गया है। ऑफ कोर्स इंस्पेक्शन के लिए जो इदारे हैं, मुताल्लिका इदारे, उनकी जानिब से इंस्पेक्शन के लिए। और यहाँ पर जब इंडिपेंडेंट उर्दू की टीम इस इलाके में दाखिल हुई तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोकल्स हैं, शहरी हैं, वो जमा थे। और उनकी जानिब से जो एक बात की जाती है कि क्योंकि हमें पहले ही इंटीमेट कर दिया गया था कि हमें जो ज़रूरी समझे जाने वाले इलाके हैं उनको विकेट किया जाए, और ज़िला इंतज़ामिया ने भी इंडिपेंडेंट उर्दू को ये बताया कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी की वजह से पाकिस्तान के कई इलाकों को जो सरहद के करीब वाक़े हैं उनको खाली करने का कहा गया था, जिसके बाद इस जगह समेत मुताद्दिद जो जगह हैं, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं या कि ज़रूरी समझे जाने वाले इलाके हैं बॉर्डर के करीब, उनको खाली किया गया था। और अगर यहाँ पर कुछ अफराद जो होते यहाँ पर मौजूद होते तो कैजुअल्टीज़ की जो तादाद है वो कहीं ज़्यादा हो सकती थी। फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे इस पूरी एक्टिविटी के, ही वाज द असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के, ही लिव्स नियर बाय। तो उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और देवर ऑलमोस्ट 4 मिसाइल्स जो कि यहाँ पे फेंके गए थे। फर्स्ट 2 जो थे वो कंसेक्यूटिव थे और बाकी जो 2 थे वो ब्रीफ से गैप के बाद आए थे। तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया जो था वो विकेट करवा लिया गया था, लाइक ऑल अदर एरियाज़ जो कि बॉर्डर से नियर बाय थे और उनको ख़तरा था। तो इसको भी हमने बड़े टाइमली इवैक्यूएशन इसकी हमने करवा ली थी। जैसे आपको हमने पहले मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहले ही इवैक्यूएट कर लिया हुआ था। जहाँ पे स्केलेटन स्टाफ था, जो रेजिडेंसेस थी वो भी खाली थी। जी बिल्कुल, जैसे कि पूरे मुल्क में एक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया था,
اسی بنا پہ جو ہماری ایسی انسٹالیشنس تھیں جہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ تھے، خاص طور پہ یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے، مور دین 3000 ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے خالی کروایا بیکاز اٹ از نیئر بائی دی انڈین بارڈر. تو باقی سارے ڈسٹرکٹس کی طرح ہم لوگوں نے بھی اپنے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں جتنے بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے ایسی انسٹالیشنز جہاں پہ تھک پاپولیشن ہو اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوں ان کو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو ہم ویکیٹ کروانے ٹائملی. تو یہ جو ایک تو 2 اٹیکس تو ایک ساتھ بالکل ہوئے، اس کے بعد باقی جو 2 میسائل اٹیک تھے ان کی وہ ٹائم ڈفرینس اگر آپ کو کچھ پتہ ہو وہ بتا دیں. اور دوسرا پھر اس کے بعد جو آبویسلی ایسا جب واقعہ ہوتا ہے تو عمومی طور پر ہائی الرٹ پہ وہ علاقہ کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. جی بالکل، جو پہلے 2 اٹیکس تھے وہ یہاں پہ ہوئے، پھر ریزیڈنسز کی طرف 2 اٹیکس فردر ہوئے تھے. ان کا دورانیہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً یہ 10 منٹ کے اندر ہو گئے تھے چاروں اٹیکس. سیکنڈلی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ریسکیو 1122 کا ایک ادارہ ہے، دے رسپونڈڈ پرومپٹلی. فوری طور پہ ہم لوگ امیڈیٹلی یہاں پہ پہنچے موقع پہ. جتنا ایریا تھا اس کو ہم نے کارڈن آف کیا. یہاں سے جتنے بھی آپ آبادی دیکھ رہی ہیں آس پاس، یہ سب رات کو کارڈن آف کر کے ہم لوگوں نے بالکل ویکیٹ کروا لیا تھا. 1 نمبر 2 ہم لوگوں نے انشور کیا کہ ان سائڈ جتنے بھی لوگ ریسکیو جن کو ہم کر سکتے ہیں ان کو ہم نے کیا. جو بالکل اسکیلیٹن سٹاف تھا وہ ان کو ہم نے کیا. باڈیز ہم لوگوں نے یہاں سے ریکور کی، ان کو شفٹ کیا. ایک زخمی تھا یہاں پہ، ہی واز شفٹڈ ٹو دی THU ہاسپٹل مرید کے. سو وی ور ریڈی، وی ور آن ٹوز، وی ور ہائی الرٹ. تو اسی وجہ سے جیسے ہی یہ ایک واقعہ ہوا تو ہم لوگوں نے فوری طور پہ یہاں پہ اس کو رسپونڈ کیا. بظاہر مسائل کی ڈبریز ہیں، باقیات ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. یہ باقیات ہیں اس مسائل کی جو کہ داغا گیا تھا انڈیا کی جانب سے اپنی حدود میں رہتے ہوئے مرید کے اس علاقے میں. اور ساتھ ساتھ جو ہے بڑی تعداد، اگر علاقے کی بات کریں تو اطراف میں بہت بڑی تعداد ہے شہریوں کی، شہری آبادی. ایک ڈیزرٹڈ جگہ پر یہ ہاسپٹل نہیں ہے بلکہ ایک ریزیڈینشل ایریاز ہیں اس کے اطراف میں. ایک سرکاری فیسلٹی تو ہے ہی یہ، لیکن اس کے اطراف میں اگر دیکھا جائے تو تمام سرکاری رہائش گاہیں اور جو ریزیڈینشل کالونیز ہیں مرید کی وہ یہاں پر موجود ہیں. شہری اس حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں موجودہ صورتحال کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے جو گھر ہیں ہم سرحد کے قریب ہمارے گھر واقع ہیں، تو ہم اسپیڈ نیوز بھارت.